नमस्कार, विंध्य खबर में आपका स्वागत है। रीवा के बोदा बाग स्थित ज्योति किंडरगार्टन स्कूल में 5 वर्षीय एलकेजी छात्र के साथ अमानवीय व्यवहार का मामला सामने आया है। बच्चे ने क्लासरूम में गलती से नृत्य क्रिया कर दी, जिसके बाद स्कूल की टीचर और आया ने उसे वॉशरूम में ले जाकर जबरन कपड़े उतरवाए और उसी से कपड़े साफ करवाए। ठंड में बच्चे पर ठंडा पानी डालने और गीले जूते मोजे पहनाने के कारण बच्चा बीमार हो गया और मानसिक रूप से डर गया। परिजनों ने बच्चे की हालत देखकर जिला शिक्षा अधिकारी से शिकायत की। मामले ने तूल पकड़ा तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने स्कूल के सामने प्रदर्शन किया। जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच के लिए टीम गठित की है, जबकि स्कूल प्रबंधन ने दोषी आया को निलंबित कर दिया है और शिक्षिका की भूमिका की जांच जारी है। परिजनों ने बच्चे के प्रति हुए इस अमानवीय व्यवहार पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अच्छा बताओ। हाँ, यहाँ पे दीदी जब मैंने फुटेज में देखा कि वो एंगल ऐसा ले रहा था कि वॉशरूम का कुछ एरिया दिख रहा था, जैसे इंडियन सीट्स थी तो इंडियन की फर्स्ट सीट दिख रही थी, तो वो यहाँ से बच्चे को मेरे ऐसे खींचते हुए गंदे तरीके से लेके गई। फिर ऊपर के कपड़े उन्होंने उतारे और वहां फेंक दिए जहाँ पे बाकी बच्चे टॉयलेट करते थे, क्योंकि उसी फुटेज में है 2 मिनट पहले एक बच्ची आके वहां पे टॉयलेट करके गई थी। उन्होंने मेरे बच्चे के जो सूखे ऊपर के कपड़े थे वो टॉयलेट जहाँ पे करते हैं वहां पे फेंक दिए। फिर दीदी वो ऐसे नोज को अपने कवर करके बाहर खड़े होकर ऐसे इंस्ट्रक्ट कर रही थी बच्चे को, और बच्चे को मतलब अंदर भेज दिया, और 10 मिनट तक वो दीदी बाहर ही खड़ी थी। अब वो 10 मिनट तक बच्चा अंदर क्या कर रहा था, बच्चे ने मेरे बताया कि मम्मा मैंने खुद से स्ट्रगल करके पैंट उतारा अपना, और मेरे अंडरगारमेंट्स जो थे वो मैंने वॉश करे। दीदी ने बोला खुद से वॉश करो, अपने शूज वॉश करे, अपने सॉक्स वॉश करे, उसके बाद अपने प्राइवेट पार्ट को भी खुद ही क्लीन किया। और उसी वीडियो में है ये फुटेज, मतलब एक्सेसिबल है, आप लोग भी देख सकते हैं। तो उसमें उन्होंने फिर वो जो कपड़े टॉयलेट के पास फेंके थे और उसका बैग उठा के कॉरिडोर में फेंक दिया जहाँ से सारे बच्चे छुट्टी के टाइम पे निकल रहे थे। फिर उसके बाद मुझसे इतना चीज़ें देखी नहीं गई, फिर मैंने नहीं देखा आगे। फिर मेरे बच्चे ने यही बताया, उसको फिर उसी पतले से कपड़े से लपेट के उन्होंने स्कूल से घर भेज दिया गीले कपड़ों में। बच्चे की स्थिति अब क्या है? क्योंकि वो बाहर नहीं निकल रहा था जब मेरा बच्चा उस दिन से बहुत ज़्यादा, पहली बात तो उसको काफ़ी ठंड लग गई, तो उसको उसी दिन से लूज मोशंस और वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई है, फीवर काफ़ी हाई है उसको, और उस दिन से वो कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, बात नहीं करना चाह रहा है किसी से, निकलता नहीं है, किसी से बोलता नहीं है, और सोते-सोते उठ के बैठ जाता है, कुछ-कुछ भी बोलने लगता है, ठंडा-ठंडा पानी डाल रहे हैं, ठंडा-ठंडा पानी डाल रहे हैं, ऐसे-ऐसे चिल्लाता है। तो काफ़ी ट्रॉमा में है बच्चा मेरा। क्या चाहती हैं, इस पे क्या होना चाहिए? मैं इस पे यही चाहती हूँ कि इस मामले में जितने भी टीचर्स और उनका स्टाफ जितने भी इन्वॉल्व है, जैसे सिस्टर भी इस चीज़ को लेके काफ़ी मतलब नॉर्मल थी, वो मुझसे वहाँ पे कह रही थी कि मैम छुट्टी का टाइम था, हम बिज़ी थे, तो अगर मेरा बच्चा आपके प्रेमाइसेस में है, छुट्टी के 10 सेकंड्स पहले भी है, तो दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरा बच्चा। तो ऐसा तो उनका स्टेटमेंट था, बिल्कुल इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट था। वहाँ पे मौजूद एक टीचर ने मुझसे ये कहा था कि मैम आप मैटर को यहीं दबा दीजिए, आपको आगे अपना बच्चा पढ़ाना है कि नहीं।
तो ये चीज़ें मुझे वहाँ पे ऐसी सुनने को मिली। मुझे ऐसा लगता है कि जो वहाँ के मतलब आला अधिकारी हैं, जो वहाँ अब पूरा डील कर रहे हैं, उनकी तरफ से लापरवाही है, तभी वहाँ के नीचे के स्टाफ इतने फ्री होके अपना मनमर्जी चला रहे हैं। तो मेरे ख्याल से फादर, सिस्टर और उनकी क्लास टीचर, ड्राइंग टीचर और वो दीदी जो वहाँ पे मौजूद थे, ये मेरे हिसाब से इनको एक्शन इनके खिलाफ लिया जाना चाहिए। हुआ जब बच्चा आपका इस हालत में आया, क्या बताया उसने, क्या स्थितियाँ हैं, उससे पहले भी शिकायतें मिली? नहीं, एक्चुअली हुआ क्या था कि 18th की बात है, 18 जनवरी की, और बच्चा 2 बजे के लगभग वैन से उतरा। और जब वो आए तो वो एक पतला-सा कपड़ा रैप किए हुए थे नीचे के बॉटम में उन्होंने कुछ नहीं पहना था, और नीचे के जो उनके शूज़ थे वो गीले थे, सॉक्स भी गीले हुए थे। तो उनको ऐसा मैंने देखा, तो मैंने पूछा, वैन वाले भैया से पूछा, भैया क्या हुआ? तो उन्होंने बताया इन्होंने पॉटी कर दिया था। मैंने कहा अच्छा, और इस हाँ, ऐसे? हाँ, पूछते नहीं। हाँ, हाँ, हाँ। उन्होंने कैसे बताया कि बच्चे ने पॉटी कर दिया था। तो फिर मेरा जो फर्स्ट कन्वर्सेशन था, मैंने पहले वीडियो पे ही बनाया, बिकॉज़ इट वाज़ लुकिंग वेरी शॉकिंग कि मतलब एक बच्चे को कैसे स्कूल वाले इतना इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर हो सकता है, ऐसा कैसे भेज सकते हैं। तो मैंने बच्चे से पूछा, रिकॉर्डिंग कर रही थी मैंने पूछा कि आपको कैसे ऐसा हो गया बेटा? तो उन्होंने बताया मुझे पॉटी हो गई थी, और मेरी ड्राइंग टीचर थी वहाँ पे, जसवीर मैम, उन्होंने मुझे आया दीदी को दिया, और आया दीदी मुझे ले गई। फिर मैंने अपने कपड़े, मुझसे बोली कि आप अपने कपड़े खुद से धोइए, और मुझे वॉश भी अपने प्राइवेट पार्ट को खुद से करना पड़ा, और मतलब इतना उन्होंने मुझसे बताया। फिर मैंने कहा कि जब आप आ रहे थे तो किसी टीचर ने आपको नहीं देखा? बोला मैम ने दिया था मुझे, वैन वाले भैया को। मैंने कहा तो किसी ने ये नहीं कहा कि आपने कहा नहीं उनसे कि मेरे पेरेंट्स को कॉल कर दो? बोला उन्होंने किसी ने कॉल नहीं किया मेरे पेरेंट्स को, और मुझे भी कोई कॉल नहीं आया। उसके बाद जब मैंने फादर को इन्फॉर्म किया, फिर हम वहाँ पे पहले बड़े वाले ज्योति गए, तो वहाँ पे कोई सुनने को तैयार ही नहीं था, जो नेहरू नगर में है। उसके बाद फादर ने वहाँ पे जो स्टाफ था उन्होंने कहा कि फादर मीटिंग के लिए चले गए हैं कहीं। फिर उसके बाद हमने सोचा कि हम जाके डीओ ऑफिस में कंप्लेन करते हैं, पर लगा कि एक बार देख लेते हैं, इनके स्कूल जाके भी हम विजिट कर लेते हैं, शायद सीसीटीवी कैमरा वगैरह हो तो हम चेक करते हैं करके। फिर हम इनके स्कूल गए, किंडरगार्टन, वहाँ पे फादर मौजूद थे, फादर सामने बैठे हुए थे, और हम उनके जस्ट ऑफिस के गेट पे खड़े थे, पर वो हम आधे घंटे से ऊपर खड़े रहे, पर उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, कुछ भी उन्होंने नहीं सुना। हमने वहाँ पे सिस्टर एलेना थी, उनको बताया, उन्होंने भी जाके कन्वे किया मैसेज, पर उन्होंने हमसे बात नहीं की। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने सीसीटीवी कैमरा दिखाया, बच्चे को झूठा कह दिया कि नहीं बच्चा झूठ बोल रहा है और आप लोग भी झूठ बोल रहे हैं। तो मैंने कहा कि अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप मुझे सीसीटीवी फुटेज दिखाइए। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज दिखाई, उसमें बच्चे को बहुत गंदे तरीके से, मेरे बच्चे को यहाँ से ऐसे खींचते हुए लेके जा रही थी दीदी, वो जो आया दीदी रहती हैं। लेकिन हम ये मान रहे हैं कि हमारे यहाँ की जो कर्मचारी जो आया, महिला कर्मचारी जो आया जो है, वो कई साल के अनुभव और यहाँ रहने के बावजूद उन्होंने उस दिन बहुत बड़ी भारी गलती की है। उन्होंने सारे मतलब सफाई के पूरे काम जो है, उसके कपड़ा या फिर उसके सोने का काम जो है बच्चे से करवाया। तो ये बात जैसे ही बच्चे के पेरेंट्स आए थे, उस समय हम लोगों ने इस बात पर संज्ञान में लेते हुए हम लोगों ने इस पर एक इमीडिएट जांच कराया, और जांच करा के हम लोगों ने ये आयत से बोला कि आपको पुनः कार्य में रखने के बारे में और आगे जारी रखने के बारे में सोचना पड़ेगा। आप अनुपस्थित रहेंगे, आप स्कूल में अनुपस्थित रहेंगे, आप नहीं आएंगे। चूँकि पेरेंट्स की ओर से लिखित कोई वो नहीं दिया था, इसलिए हम लोगों को भी कार्यवाही करने में देरी ये हो गया, क्योंकि वो नियमित कर्मचारी है, उनको हटाने के लिए एक प्रोसेस रहते हैं और वो करने में टाइम लग जाता है। कल 20 तारीख को स्कूल के इंटरनल कंप्लेन कमेटी द्वारा इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर जांच बिठाया गया, और जांच में लोगों ने वीडियो से भी, फ़ोन से भी बात कर लिया, ऐसे उनके पक्ष भी जाना, पेरेंट्स से भी बात कर लिया, और बाकी अन्य से बात करते हुए
कि ये जो घटना हुआ है वो उसको सही पाया गया कि वो इसमें सारे के सारे गलती जो है आया ने किए हैं। तो आया के ऊपर कार्यवाही करने के लिए उन्होंने अपनी संज्ञा वो अपने जांच रिपोर्ट में जांच में ये वो उन्होंने अपना सजेशंस दे चुके हैं। तो उसके आधार पर आज हम लोगों ने उनको एक सस्पेंशन ऑर्डर जारी कर रहे हैं और आगे क्योंकि और इस बारे में और भी जांच होगा, क्योंकि हमारे विद्यालय की प्रतिष्ठा और हमारे बच्चों की सुरक्षा हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी और ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। इसलिए हम लोग इस पर कार्यवाही कर रहे हैं और अगर ज़रूरत पड़ गई तो क्योंकि ये आया को हम लोग कार्य से निष्कासित करेंगे। अभी तो ये सस्पेंशन में है। बच्चे के परिजन द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र भी लिखा है जी, उसमें उसी के संदर्भ में भी जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा हमें सूचना दी है, क्योंकि वो ये बहुत ही निंदनीय काम है। ये विद्यालय के ऊपर जांच या फिर जो घटना हुआ है उस पर जांच होना चाहिए और हो रहे हैं। और उन्होंने एक जांच दल बिठा देंगे और वो जांच दल आके अपना जांच दल करेंगे। नाम बता दीजिए। मैं ज्योति स्कूल के प्राचार्य हूँ। नाम बता दीजिए, आवाज़ आ रही है। मेरा नाम फादर अनिल, मैं ज्योति स्कूल के प्राचार्य हूँ। आज हम लोग ज्योति किंडरगार्टन विद्यालय में जो यहाँ के नर्सरी के 5 वर्ष के बालक के साथ यहाँ पे कुकृत्य किया गया है उसके विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरे रीवा शहर के अभिभावकों को यह आश्वस्त करना चाहते हैं कि विद्यार्थी परिषद किसी भी छात्र के साथ अत्याचार नहीं सहेगा। और यहाँ पास ज्योति किंडरगार्टन विद्यालय में जो उस 5 वर्ष के नन्हे मासूम बालक के साथ कुकृत्य हुआ है वो बहुत ही शर्मिंदगी भरा कृत्य है। शिक्षा समाज कहा जाता है कि शिक्षा से ही पूरा देश सुधरता है, लेकिन आज यहाँ पास ज्योति जो रीवा शहर की सबसे बड़ी विद्यालय मानी जाती है उस विद्यालय के जो यहाँ पे स्टाफ और वहाँ के जो मुखिया है उनके कृत्य से ही पूरा रीवा शहर शर्मसार होने की कगार पे आज आ गया है। ऐसे कृत्य के खिलाफ आज हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ के फादर जब तक कि उस मैडम का सस्पेंशन लेटर और अपना त्याग पत्र नहीं दे देते तब तक हम इस विद्यालय में धरने में बैठे रहेंगे। यहाँ का जो कृत्य है वो 5 वर्ष का एक नर्सरी का बालक है, वो पैंट में सूसू कर देता है, शायद इन्हीं के डांटने की वजह से ही किया होगा। तो उसमें इन लोगों ने उसको कपड़े उतरवाए और इतनी ठंड में उस मासूम बच्चे से वो पूरा साफ करवाया। यहाँ की जो आया है वो और मैडम पूरा स्टाफ मिल करके ऐसा कृत्य, वो बेचारा रो रहा था ठंड में, उसके बाद वो बीमार भी हो गया। उसके बाद जब उसके अभिभावक उनकी शिकायत लेकर के जिला शिक्षा अधिकारी के पास जाते हैं तो विद्यालय प्रशासन उनको धमकी देता है कि अपने बच्चे को पढ़वाना है कि नहीं पढ़वाना। क्या इनके ही विद्यालय बस है? पूरे रीवा शहर में क्या ज्योति स्कूल ही बस है? यदि इस तरह का कृत्य रहा तो ज्योति विद्यालय को जल्द से जल्द रीवा शहर की जो जनता है, आम जनता है और रीवा प्रशासन है वो जल्द से जल्द इस विद्यालय को बैन करेगा। बच्चे के माता पिता द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी में शिकायत भी की थी। जी, इनका क्या कहना है? बच्चे के माता पिता द्वारा ये कहना है कि रीवा की जो ये ज्योति विद्यालय ये सबसे अच्छी विद्यालय मानी जाती है। यहाँ 30,000 फीस लिया जाता है, उसके बावजूद भी मेरे छोटे से बालक के साथ यदि इस तरह का कृत्य किया गया है तो वो बहुत ही वो है, निंदनीय है। उसके साथ ही उन्होंने ये भी बोला है कि ये जो मैडम है और ये जो स्कूल प्रशासन इसके ऊपर कड़ी से कड़ी जो उचित कार्रवाई हो वो की जाए। इसको लेकर के उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी के पास एक आवेदन पत्र भी दिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि विद्यालय प्रशासन उनके ऊपर दबाव भी बना रहा, प्रेशर भी कर रहा है कि अपने जो बच्चे को पढ़ाना चाहते हो कि नहीं पढ़ाना चाहते हो, इस तरह की धमकी दी जा रही है उनके अभिभावकों को। अब आपकी मांग क्या है? अब हमारी मांग ये है कि यहाँ के जो फादर हैं और जो मैडम और जो उन्होंने ऐसा कृत्य किया है, जितने भी संलिप्त हैं इस घटना में, उनका सबका त्याग पत्र चाहते हैं और जिला शिक्षा अधिकारी महोदय से यही मांग करते हैं कि इस विद्यालय में जल्द से जल्द इसकी जाँच कराई जाए और उचित कार्यवाही की जाए। पशुपतिनाथ पांडे, जिला संयोजक, विद्यार्थी परिषद रीवा। शहर में संचालित किंडर ज्योति स्कूल में बच्चे को डालने की शिकायत की गई परिजनों द्वारा, क्या पूरा मामला है सर, क्या किया जा रहा है? ये ज्योति स्कूल में किंडरगार्टन में पढ़ते हुए एक बच्चे की उसकी मम्मी द्वारा शिकायत मिली है हमें और उसमें ये बताया गया कि बच्चे
को जो है स्कूल में ही जो है उसको लेट्रिन हो गई थी, छूट गई थी, तो उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया और उनका लिखित आवेदन प्राप्त हुआ है और उसके जांच के लिए मैंने प्राचार्यों की 2 प्राचार्यों की टीम बना दी है, उत्कृष्ट प्राचार्य और जायसवाल जी का और बड़ी हरदी शंकर के प्राचार्य श्री देवराज सिंह साहब का, दोनों टीम बना दिया है। इसकी वो जांच करेंगे जैसा भी होगा कर रहे हैं। कौन से स्कूल? ज्योति स्कूल का मामला है ये।